जीना है तुझ में मसीह, मरना है तुझ में मसीह। जीना है तुझ में मसीह, मरना है तुझ में मसीह। ओ जीना है तुझ में मसीह, मरना है तुझ में मसीह। दुनिया के हाथों में जीवन तेरा नहीं है, ओ तेरा नहीं है, ओ जीना है तुझ में मसीह, मरना है तुझ में मसीह। ओ जीना है तुझ में मसीह, मरना है तुझ में मसीह। दिन ढलता है रात गुजरती है, दिन ढलता है रात गुजरती है। तेरा दिया हुआ जीवन तेरा दिया हुआ जीवन मेरा सफर दुनिया से मेरा सफर है दुनिया से आइए हम प्रार्थना में धन्यवाद दें। परमेश्वर ने हमारी सहायता की, हमारे पापों को क्षमा किया, हमारे गुनाहों को माफ किया, उद्धार दिया, शांति दिया, बल और सामर्थ्य दिया। उस प्यार के लिए आप करते हैं। आइए हम उस पिता का धन्यवाद करें, यीशु मसीह। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। स्तुति हो पिता, आपकी स्तुति हो, आपकी बढ़ाई हो, आपकी ही प्रशंसा हो, आपकी ही जय जयकार करते हैं। परमेश्वर पिता, तू पवित्र है, तू जीवित है, तू सच्चा है, तू आदर के योग्य है, तू महिमा के योग्य है, तू प्रशंसा के योग्य है, तू ही बढ़ाई के योग्य है, धन्यवाद के योग्य है प्रभु। क्योंकि आपने हमें जीवन दिया है, हमें श्वास दिया है, हमें मनुष्य रूप दिया है। अगर हमें जानवर बनाया होता प्रभु, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े बनाया होता, तो हम कहाँ आपकी स्तुति कर पाते, कहाँ आपकी महिमा कर पाते प्रभु। आपने मानव जीवन तो दिया, लेकिन हमारा उद्धार किया, हमारा अभिषेक किया प्रभु, और हमें मिस्र की गुलामी से छुड़ाकर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता, आपने हमें पिता के चरणों में आने का अवसर दिया है प्रभु। राजा परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमें सहायक पवित्र आत्मा आपने दिया प्रभु, जो हमारा सहायता करता है। पवित्र आत्मा का हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए प्रार्थना में अगुवाई करता है, हमारी प्रार्थना में वो आहें भर भर के आता है, बयान से बाहर है। हम उसके गवाह हैं प्रभु। आपने हमारा उद्धार किया है, हमने प्रभु यीशु मसीह पाप की औलाद हम
थे, हम आदम के पाप के सांप के प्रभु औलाद थे, लेकिन यीशु ने आकर हमारे पापों को धो दिया, अपने लहू को बहाया। वो महायाजक स्वयं बन गया और हमारे लिए वध होने वाला मेमना बन गया, और हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह स्वयं बलिदान हो गया। और आपके बलिदान के लहू बहाने से ही हमारा उद्धार हो सका, हमारा पाप क्षमा हो गया, हमारे गुनाह मिट गए प्रभु यीशु मसीह, और वो हमेशा के लिए मिट गए। जैसे आज हमने सुबह ही पढ़ा, जो व्यवस्था मूसा के द्वारा थी कि उस वेदी के पास जाना पड़ता था, वो वेदी बनाने का नमूना परमेश्वर ने दिया, और उस वेदी में याजक भी अपना लहू लेकर जाते थे उन लोगों के लिए जो प्रायश्चित के लिए वहां पर आते थे, और उनके पाप रखे रहते थे, वो क्षमा नहीं हो पाते थे, क्योंकि हम मनुष्य है, सिद्ध नहीं है, पाप पे पाप करते चले जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु आपके आने के बाद हमारा उद्धार, हमारे पापों की क्षमा, हमारे गुनाहों की माफी, ये सब कुछ प्रभु यीशु मसीह आपके आने के बाद हुआ है, और हमें परमेश्वर के साथ सही संबंध रखने का मौका मिला है। हम अन्य जाति मूर्ति पूजक थे प्रभु, आपके चरणों में नहीं थे प्रभु, हम पाप में थे, लेकिन आपने हमारे लिए द्वार खोल दिया उद्धार का। लेकिन एक शर्त है, जो विश्वास करेगा और अपने मन में उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह की ही महिमा करेगा, और अंत तक धीरज धरे रहेगा, और अपना उद्धार करता केवल प्रभु यीशु मसीह को ही मानेगा, वही हमारा परमेश्वर पिता उद्धार का मार्ग यीशु मसीह हमें अंत तक न्याय के दिन तक पहुंचाएगा। उस मिरास में हम भागी होंगे जो प्रभु यीशु ने हमारे लिए रखा है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके प्रेम के लिए कि आपने हमारा उद्धार किया। हम देखते हैं प्रभु हमारे रिश्तेदार, कुटुंब, भाई बहन जितने भी हैं, उन्होंने जाना सुना लेकिन विश्वास नहीं किया, लेकिन हमने विश्वास किया है, हमारा उद्धार हो चुका। हमारे यीशु ने हमारे पाप क्षमा कर दिए, हमारे यीशु ने हमेशा हमेशा के लिए हमारे पाप को खारिज कर दिया। अब हम पर पाप का, आदम के श्राप का कोई दंड नहीं है, इसलिए हम पिता की संतान है। अब हमें बस धीरज धरे रहना है, अंत तक प्रभु की ही महिमा करते रहना है, प्रभु के वचनों पर चलना है, प्रभु की आज्ञा को मानना है। यही हम सीख रहे आपके दास के द्वारा, आपके प्रभु प्रेरितों के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह आपके सुसमाचार के द्वारा, तो हम उसमें बने रहे अंत तक। यही हम आपसे प्रार्थना करते। यहाँ तक आने में आपने हमारी सहायता किया, हमारे जीवन के पड़ाव को प्रभु आपने अपने हाथ में लिया, हमारे शरीर प्राण आत्मा की सुरक्षा किया, हमारे बाल बच्चों की सुरक्षा किया, हमें से प्रत्येक कलीसिया के एक एक जन को सुरक्षित रखा, यहाँ तक पहुँचाया प्रभु ताकि हम आपकी संगति कर पाए। प्रभु राजा हम धन्यवाद देते हैं, पूर्ण महीना भर के लिए धन्यवाद देते हैं, आपके उपकार के एक एक पलों के लिए धन्यवाद देते हैं। याद करते हैं प्रभु हम कहाँ पर गिरे, लेकिन आपने उठाकर खड़ा किया प्रभु, क्योंकि तो हमसे प्रेम करता है प्रभु, हम आपकी संतान है प्रभु, और आपने हमसे बेहद प्यार किया है। इस प्रेम के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं सारी महिमा आदर गौरव इज्जत के साथ आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाती हूँ। पिताजी बड़ी दया से सुने भेंट लेकर प्रभु की महिमा। उपकार की बेटे अपनी प्रभु को चढ़ाना है।
यीशु को आइए हम प्रार्थना में जाए। जमीन आसमान के खुदा महान परमेश्वर पिताजी, आपके बच्चों ने आपके नाम से जो भेंट और दान आपके समक्ष रखी, इसे प्रभु आप स्वीकार करें। तो इन्हें दे और बहुतायत से दे, इन्हें किसी बात की कमी और घटी न। तूने कहा दो तो तुम्हें दिया जाएगा, जिस नाप से नापो तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। बड़ी बरकत बड़ी आशीष तो इन्हें दे, यीशु मसीह के नाम। और पिता संसार की जो आवश्यकता है, शरीर प्राण आत्मा की, तुम्हें सब कुछ दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे, और संसार में लगने वाली आवश्यकता जरूरतें यीशु मसीह में पूरी हो, और धन के द्वारा आपकी महिमा यीशु मसीह के नाम। पिताजी सुने और कबूल करें। आमीन आमीन। अपने स्थान को ग्रहण। परमेश्वर का हम विश्वासी हैं
विश्वास करते हैं, लेकिन विश्वास क्या है इसको हम समझ नहीं पाते। इसीलिए हमारे जीवन में कमी और घटी और बहुत सारी समस्या हमारे जीवन में पाई जाती है। याकूब ने कहा 2:20 में, कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। मुंह से कर्म नहीं चलेगा, कर्म करके दिखाना पड़ेगा कि मैंने विश्वास किया है। तो मैं आपको एक बात बताया था थोड़ा सा कि उद्धार आपने पाया, तो विश्वास का उद्धार क्या है? उद्धार के विषय का उदाहरण आपने मैंने उद्धार पाया, आपने विश्वास किया, लेकिन उसके समान कार्य नहीं किया, तो आपको मुझको लाभ होना नहीं है। क्योंकि लिखा है रोमियो 10:9-10 को हमने पढ़े थे, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो निश्चय उद्धार पाएगा। आपके मन में उद्धार छुपा है, आपके मुंह में छुपा है, आपके कर्म में छुपा है। यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करें। आपने प्रभु ये स्वीकार किया है, लेकिन प्रभु की आज्ञा नहीं मानी। स्वीकार करने से काम नहीं चलेगा, आपको आज्ञा मानना पड़ेगा। मुझे याद आया, बीते सप्ताह में हमारे भाई